मुझे ये लगता है कि एक मखसूस वक्त तक तो शायद एक हिसाब से मामलात चलें, ये अपने फैसले लेंगे। तुम तकल्लुफ़ को भी अखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ में लाने वाला। वो जो चले गए हैं ना साहब, वो आपने कहा जाते जाते, वो कहते हैं जाते जाते सलाम करके गए, मेरा जीना हराम करके गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं और रूहानी इल्म भी रखते हैं। डॉक्टर साहब से आज कुछ मैंने पूछना है जी, नए तैनात होने वाले चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के बारे में कि क्या नए चीफ जस्टिस पीटीआई और इमरान खान के को इंसाफ दे पाएंगे, और क्या पाकिस्तान की अदलिया इनके आने से और मजबूत हो जाएगी। पार्लियामेंट से जो पहले तो अब चीफ जस्टिस सिलेक्ट हुए, पार्लियामेंट से क्या फ़ैसले पार्लियामेंट से आएंगे या ये खुद अपने फ़ैसले करेंगे, और इनका जायचा क्या है। 23 जनवरी 1965 की पैदाइश है इनकी और डेरा इस्माइल ख़ान की, तो उस हवाले से भी पूछेंगे जी इनका जायचा कैसा है। डॉक्टर साहब से ही पूछेंगे कि नए चीफ जस्टिस जो है अदलिया को कितना मजबूत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह सर नए चीफ जस्टिस हल्फ उठा लिया, अब आगे क्या देख रहे हैं कि क्या किस तरह के फ़ैसले आएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। पाकिस्तान की अदलिया जो है वो मजबूत तर होती जाएगी, ठीक है। पहले कमज़ोर थी, मजबूत तर होती जाएगी। अच्छा, मजबूत से मजबूत तर होगी, ठीक है। ठीक है, नई एंट्री जो भी है वो किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में पाकिस्तान के निज़ाम अदल को मजबूती की तरफ ले जाएगी। बज़ाहिर मुमकिन है कुछ फ़ैसले ऐसे हों जिनको लोग शायद पसंद ना करें, मगर अल्लाह ताला का अपना तरीका है, ठीक है ना। और ये ऐसे ही होगा इंशाअल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान का तरक्की का रास्ता जो है वो खुल चुका हुआ है, ठीक है। अल्लाह ने बड़ी करम नवाजी की है। 20 दिसंबर से ऑनवर्ड्स और चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगी, क्योंकि स्टार प्लानिटरी पोजीशन जो है वो 20 दिसंबर को पाकिस्तान की तरक्की के हक़ में और ज़्यादा आएगी। मादनियात जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर से डिस्कवर हो भी रही हैं, होंगी भी इंशाअल्लाह। हाँ, सिर्फ ये नेचुरल कैलेमिटीज़ जो हैं पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान भी दुनिया का हिस्सा है, वो है। मगर हम आपका जो सवाल है उसको अगर लेते हैं तो ये चीज़ मजबूती की तरफ जाएगी। अगर कोई बज़ाहिर फ़ैसला लोगों के हिसाब से ठीक नहीं भी होगा ना, अल्टीमेटली घूम के वो बात लोगों के हक़ में चली जाएगी, अवाम के हक़ में, पाकिस्तान के हक़ में चली जाएगी। जैसे मैंने लास्ट आपके साथ वीडियो की, बिल्कुल मैंने आपको हवाला दिया सूरह कहफ का, बिल्कुल, कि दीवार गिरी हुई थी, बिल्कुल हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने वो दीवार तामीर कर दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि गाँव वालों ने तो आपको और हमें खाना भी नहीं पूछा, आप इनकी दीवार बना रहे हैं, इनका फ़ायदा कर रहे हैं, ठीक है। मूसा अलैहिस्सलाम उलुल अज़म पैगम्बर थे, मगर अल्लाह ताला ने उनको इस बात का इल्म नहीं दिया कि ये क्यों हो रहा है। वो पूछने के लिए मजबूर थे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से। फिर जब वो रास्ते अपने अलहदा करते हैं, देखें उसके अंदर ना 3 मरतबा ये आता है कि वो अपना पूछते हैं रीजनिंग, मगर वजह नहीं पता चलती, ठीक है। एक वर्ड आता है उसके अंदर फ़न तलाक़ा, और वो फिर चलते हैं, एंड फिर रास्ते अलहदा हो जाते हैं। बात यह कि अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी हिकमत को समझना इंसान के बस से एट टाइम्स बाहर है। बिल्कुल, अगर अल्लाह ताला को इशारा दे देता है, विजदान में आपकी कोई चीज़ एंटर कर देता है, देन यू कैन स्पीक, वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से। अगर अल्लाह तौफीक देता है तो बोलते हैं। तो मुझे जो चीज़ ये लगती है वो ये लगती है कि पाकिस्तान जो है अदलिया के हिसाब से, इदारों के हिसाब से, लोगों के हिसाब से साल, 1.5 साल, 2 साल मुश्किलात का शिकार रहेगा, उसके बाद चीज़ें बेहतर होंगी और अदलिया अब मजबूत से मजबूत तर होती जाएगी। वकला भी अदलिया का अहम तरीन हिस्सा है, वो भी अपना रोल प्ले करेंगे। किस कंडीशन में, एहतजाज की या किसी उस तरह की? देखें, मैं आपको एहतजाज भी होंगे इनकी तरफ से, अनकरीब शुरू होंगे, मगर को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होंगे, क्योंकि रीज़न उसकी ये है कि प्लानिटरी पोजीशन जो है वो ये कहती है कि अभी वो वाला सीज़न जो है वो नहीं आया, अभी कुछ दिन दूर है वो, ठीक है। दूसरी बात ये कि धड़ेबंदी जो है वो, अगर पॉलिटिक्स को भी देखते हैं तो वकला में भी धड़ेबंदी जो है वो करवा दी गई है ऑलरेडी, और है भी,
ठीक है, उसकी वजह से भी पार्शियल रिस्पांस जो है वो आएगा, मगर कहीं ना कहीं जाके ठीक है, ये लोग जुड़ेंगे। ठीक है, बड़ी ज़बरदस्त कम्युनिटी है वकला की। और उसके बाद ये बात भी मतलब नोट कर लें, अल्लाह करे कि ये बात मेरे मुंह से जो निकल रही है सही हो, ताजिर बरादरी जो है वो भी अपना रोल दोबारा प्ले करती हुई नजर आएगी। अभी भी कर रही है। अच्छा, हाँ जी, वो जो से ट्रांसपोर्ट वाले हैं उन्होंने भी पिछले दिनों एहतजाज किया है। ताजिर भी अभी भी इसी पे ही क्योंकि हैं जो कि ताजिर हजरात है ना वो वकला से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हुआ करते हैं। सारी बात है, मईशत हाँ, जो सा है तो ये पाकिस्तान की। 2 लोग जो हैं ये अभी आपको हाँ। नजर आएंगे, और प्लस नॉर्मल आप और हम ठीक है, अवाम जो है, अवाम जोहल जोहल कीड़े मकोड़े, जोबन पे आएगा। वो है जोबन पे इस वक्त। ठीक है। अच्छा सर, याह्या अफरीदी साहब की बात करें तो उनका जो सा पर्सनली कैसे इंसान है, 6 साल पहले ही, यानी कि अगर 3 साल उनके लगाए और 3 साल तीसरे नंबर पे ये थे, 3 साल का वो जो सा टेन्योर बाद इन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, 6 साल पहले ही ये चीफ जस्टिस बन गए हैं। तो इनका बतौर शख्सियत और इनका जायचा क्या कहता है कि किस तरह के इंसान है, और क्या इनके जो सा सितारे इस टाइम कर वो हैं अरूज पर हैं? अच्छा, मुझे ये लगता है कि अरूज पे ही है दायर है, हाँ। कि सुपरसीड करके बिल्कुल। मुझे ये लगता है कि एक मखसूस वक्त तक तो शायद एक हिसाब से मामलात चलें, ये अपने फैसले लेंगे फिर। अच्छा, हाँ, ये अदलिया को इज्जत देने वाले होंगे, लोग इनके फैसलों से इख्तलाफ करेंगे, ठीक है, मगर कहीं ना कहीं वही बात है, अल्लाह ताला इन्हीं के हाथों बहुत सारे काम जो है वो ऐसे करवाएगा कि जिन लोगों ने जो भी करके अपना बिल्कुल लेके आए हैं, जिस तरीके से भी जो जो उन्होंने किया है, वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की तदबीर सब तदबीरों पे भारी है। अदलिया का ग्राफ गिर गया था, अब उठा लेंगे जिसको, इसको अब ये करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे। मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ अदलिया मजबूत हो रही है, मजबूत हो रही है। इसका मतलब ये लोगों ने कहा ना अब तो तरमीम आ गई, हाँ। अदलिया कैसे मजबूत हुई, इसी है। तरीके से तो मजबूत होती है। ठीक है, कि जनाब जब डाउन होगा ना काम, फिर ही ऊपर होगा ना। वट एवर गोज अप कम्स डाउन, एंड वट एवर गोज डाउन इट गोज अप। तो कुदरत का असूल है, ठीक है ना। तो ठीक है। ये बेहतर होगी चीज़, क्योंकि जुपिटर जो है ना 9 तारीख को हुआ रेट्रोग्रेड, बैकफुट पे आया, ठीक है। मैंने वो पैंथर की मिसाल आपको दी हुई है। बिल्कुल। अब वो जब सीधा होकर अपना काम करेगा ना, आपको समझ आएगी बात की कि ये बात पीछे कहाँ आएगा जाएगी। और फिर झपटेगा, आपको समझ सबको आ बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। अच्छा सर, ये तो हो गई अदलिया की बात। अब बात करें मियां नवाज शरीफ साहब की। 1 साल पहले आए थे, तरमीम दे के वापस चले गए हैं, क्या फिर वापस आएंगे या अपने छोटे भाई को भी वहाँ बुला लेंगे? ये बड़ा अच्छा सवाल है। अच्छा, अगला सवाल करें। नहीं, मैं ये बता देता हूँ आपको। देखें जी, बात ये है कि जिस टाइम पे तशरीफ़ लाए थे वो बेहतर वक्त नहीं था, वज़ीर आज़म बनने के लिए आए थे, बिल्कुल नहीं बन सके, ठीक है। जायचे ने यही खबर दी थी। अभी भी ये है कि जो भी कोशिश जद्दोजहद की इन्होंने, वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर जाएगी। तशरीफ़ ज़रूर ले जाएंगे बाहर अपने वतन पाकिस्तान से उधर यूनाइटेड किंगडम, मगर ये है कि कोई ख़ास रोल में आगे जायचे के हिसाब से नहीं देखता उनका एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर। हाँ, ये सारी चीज़ के पीछे थे वही, ठीक है, इस लिहाज से वो एक्टिव रहेंगे कि बैक सीट पे बैठ के वो कोशिश करते रहेंगे कि भाई ये चलता रहे मामला। अच्छा, मियाँ साहब की तो बात हो गई। अब जरदारी साहब की बात करें तो जरदारी साहब अपने बेटे को वज़ीर आज़म बनाने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मैं यहाँ पे ना एक चीज़ आपको बताता हूँ। अल्लाह ताला ने ना कुछ मर्दाने गैब मुकर्रर किए हुए हैं इस कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए। एक हिस्सा वो भी रजालुल गैब कहा जाता है। वो मखसूस तारीख़ों के अंदर ना वो फ़लाँ 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 8 डायरेक्शंस के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, अब हमने कोई काम अगर करना है, अगर हम समझते हैं, अल्लाह से दुआ करें, काम हो जाता है। मगर ये रिजालुल गैब का जो फिनोमेना है, ये पूरी एक थियोलॉजी है, पूरा थीसिस है, ठीक है। और ये मौजूद हैं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी जिक्र किया है। इवन अहादीस के अंदर जो है वो है कि किसी जंगल में कोई खो जाए तो वो इनको आवाज़ दे अल्लाह के हुक्म से, आप कोई ना कोई आके आपको रास्ता जो है वो बता देता है। हम जब दुआ, मैं आपको मैं जो पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ वो ये है कि हमने कोई काम करना है ना,
हम इनकी तरफ मुंह करते हैं, एक दुआ है वो पढ़ते हैं, इनको सलाम, एक सलाम है वो भेजते हैं, ठीक है, ठीक है, और उसके बाद हम इनसे दूसरी तरफ मुंह करके जो है वो अपना जो भी काम है हमारा वो करते हैं। ठीक है। हम जब इनके अगेंस्ट जाते हैं ना, अच्छा, हमारा वो काम नहीं होता, ये रुकावट पैदा करते हैं हमारे काम में। तो जायचे के हिसाब से जो चीज़ चल रही है उसको देख के और इस फिनोमेने को देख के कि जो कुदरत के खिलाफ जाएगा वो फिर मुंह की खाएगा, उसमें आप हो, उसमें मैं हूँ, कोई भी हो। ये मेरा जवाब है। चलो ठीक है, समझने वाले समझ गए होंगे कि जी कुदरत के खिलाफ अगर जाएंगे तो क्या कुछ होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, अब ट्रम्प जो सा है, अब आगे सदारती इलेक्शन आ रहे हैं। ट्रम्प जो सा है, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आप क्रिकेट खेलते रहे। मेरा दोस्त है सर। अच्छा अच्छा। उसने मुझे कहा था यू आर माय फ्रेंड। मैं तो आपको समझा था आपका नाम अब्दुल कदीर है। सर वो आपका नाम इमरान खान के लिए वो कोई नहीं रख सकता है। अच्छा अच्छा, मैं समझा किसी दोस्त तो हर हाथ मिलाने वाला कहते हैं, दोस्त नहीं होता, मगर फिर भी तुम तकल्लुफ को भी अखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ में लाने वाला। ये देखा डॉक्टर साहब ने मेरी करेक्शन कर दिया। नहीं ऐसी याद सर वो अब ये बताएं कि अगर ट्रम्प सदर बन जाता है, ठीक है, तो उसके बाद पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान की जो सा है इमदाद और पाकिस्तान के लिए जो मुश्किल वक्त है या इस तरह की कुछ भी है, तो पाकिस्तान के लिए हेल्प आउट होगा या कुछ और भी पंगा पड़ सकता है? मैं आपको एक जवाब देता बताता हूँ। ये हम लाहौर में है ना, सदर के बाद आता है धर्मपुरा, हाँ, धर्मपुरा के बाद आता है नहर का पुल, उससे ऐसे खब्बे हो जाए तो ज़मान पार्क आता है। बिल्कुल, ये जवाब है। ठीक है जी, ज़मान पार्क, बिल्कुल ठीक है ना। और ज़मान पार्क में कौन किसका घर है वो सबको पता है। ठीक है जी, ज़मान पार्क की तरफ सदारत का रास्ता जा रहा है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है, ये जाएगा जी कहीं ना कहीं। ठीक है, अच्छे तरीके से जो है ना वो हेल्प आउट किया जाएगा। हाँ, ये एक रदब बात है कि अमेरिका के जो सदारती इंतखाबात हैं वो काफ़ी दंगे फसाद वाले होंगे। अच्छा, हो सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि उन दिनों में प्लैनेट्स की पोजीशन इस तरह की है, नवंबर में ही होने। बिल्कुल, तो ये प्लैनेट्स की पोजीशन जो है ना वो इस तरह की है कि थोड़ा मुश्किलात के बाद ट्रम्प साहब जो है ना वो अपनी काठी पे बैठ जाएंगे सदर वाली में। अच्छा सर, ट्रम्प के आने के बाद अगर हमारे मुल्क की सफारती सूरत हाल देखें इंडिया के साथ, क्या हमारे कोई ताल्लुकात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं? क्या दोनों में कोई आपस में कुछ इस तरह हो जाएगा कि ट्रम्प के आने के बाद? हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो हॉट होने वाले हैं, हुए हुए भी हैं ईस्ट, और उसके बाद जो वेस्ट के बॉर्डर्स हैं ना, ठीक है, अफ़गानिस्तान वगैरह, ये यहाँ से हमें ख़तरा रहेगा कुछ 1.5 साल तकरीबन। अच्छा, हाँ, उसके बाद फिर चीज़ें जो है ना, जो प्रॉपर गवर्नमेंट आती है और लोगों की, आवाम की मर्ज़ी के हिसाब से इंडिया में भी और यहाँ पे भी, तो फिर जो है ना चीज़ें वो बेहतरी की तरफ जाएंगी। मगर अगर हम कहें ना कि हमारी मुकम्मल दोस्ती नहीं होती ममालिक की, ठीक है, मफादात होते हैं, बिल्कुल। तो ये वाली चीज़ है। हाँ, ये ठीक हो जाएगी, बेहतरी की तरफ चली जाएगी, मगर उससे पहले एक वॉर लाइक सिचुएशन से वो हमें गुजरना पड़ेगा। जाते जाते एक सवाल मेरे जहन में आया, आप कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने वीडियो एंड करने हैं, अच्छा, एंडिंग की तरफ जा रहे हैं, तो उससे पहले मैंने कहा एक सवाल पूछ लूं। आप हमेशा बात करते हैं वज़ीर आज़म प्लस, वरना मैं वो सॉरी आपकी बात से मुझे शेर एक याद आ गया, वो जो चले गए हैं ना साहब, आपने कहा जाते जाते, वो कहते हैं जाते जाते सलाम करके गए, मेरा जीना हराम करके गए। बड़ी गल हो गई जनाब। अच्छा, मैं अपना सवाल भी भूल गया। अच्छा, आप हमेशा बात करते हैं वज़ीर आज़म प्लस जी, तो वज़ीर आज़म प्लस की थोड़ी सी डेफिनेशन हमें दे दें कि वज़ीर आज़म है, किंग मेकर है, या फिर कुछ और है? इमरान या खान तो के लिए सदारती निज़ाम पाकिस्तान का बनता है, ठीक है, और क्योंकि कामयाबी पार्लियामेंट वाले निज़ाम में पाकिस्तान की कभी भी नहीं रही, ठीक है, क्योंकि प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी है, ठीक है। तो सदारती निज़ाम जो है वो अगले साल में शायद इंट्रोड्यूस हो सकता है, ठीक है, मुझे लगता है कि हो सकता है। और इमरान खान साहब जो हैं वो वज़ीर आज़म प्लस इस तरह से हो सकते हैं कि वो सदारती पोजीशन ले सकते हैं, या बैक सीट पे बैठ के अपनी पार्टी के लोगों के थ्रू कहेंगे चल भाई ये कर ये कर ये कर ऐसे कर। ये वज़ीर आज़म प्लस है। अब तो हमने खुल के बताना भी शुरू कर दिया। किंग है या किंग मेकर है? किंग मेकर ही हैं इमरान खान साहब तो। ठीक है,
बेहतर रोल इमरान खान का वही है, किंग मेकर वाला ही रोल है, वो ज़्यादा सही है। उसमें ज़रा कहते हैं ना रोब ज़्यादा रहता है। ठीक है। हाँ ये है, मुझे ये लगता है मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान की हुकूमत में इमरान खान का ठीक ठाक रोल नज़र आता है। बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब के साथ मेरी ये वीडियो हुई और डॉक्टर साहब ने कहा जी पाकिस्तान तरक्की करता नज़र आ रहा है। 2026 से आप देखेंगे कि जी पाकिस्तान तरक्की करता नज़र आ रहा है। अब ये तरक्की किसके ज़ेरे असर होगी? वैसे तो जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह नहीं तरक्की देनी है। अब ये हुकूमत कौन सी होगी, खान साहब की होगी या कोई और होगी? खान साहब तरक्की की तरफ लेके जाएंगे पाकिस्तान को या कोई और लेके जाएगा, ये वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया सर। सलाम पाकिस्तान।